हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपका इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए इंडियन नेवी AASSR और एयरफोर्स और एनडीए के लिए इंग्लिश का पार्ट नंबर 6 लेकर आया हूं। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जुड़ सके मेरे चैनल से। तो यहाँ पर इंग्लिश और जीके चल रहा है इस समय। उसके बाद हम लोगों का चलेगा फिजिक्स और मैथ चलेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं चलता हूँ अपने पार्ट पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 6। तो उसमें देख लेते हैं पार्ट नंबर 6 में क्या है। तो मैं इसके पहले मैं इसके पहले यहीं पर था, शूट गया था मेरा वीडियो। तो मैं यहीं से शुरू करूँगा। तो तीसरा था, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना चाहिए। जैसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, किसी सेड का मैं इन्वर्टेड का मैं यू आर फुलिश मुकेश। तो इसको हम लोग पहले सजाएंगे, कैसे सजाते हैं तो देख लेते हैं। तो मुकेश को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा हम लोगों का सी सेड टू मुकेश कामा इन्वर्टेड कामा यू आर फुलिश। तो हम लोग सजा लिए। उसके बाद अब हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे बदलता है। तो हो जाएगा सी, हम लोगों का सेट टू को हम लोग टोल्ड में बदल देंगे। मुकेश हम लोगों का ऑब्जेक्ट उतर जाएगा। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद ही वाज फुलिश हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का यू है। यू हम लोगों का सेकेंड पर्सन के अनुसार बदलता है। तो हम लोगों का ऑब्जेक्ट क्या है, तो मुकेश है। तो मुकेश हम लोगों का क्या दिया, तो ही दिया। तो ही वाज फुलिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा उदाहरण पर। तो हम लोगों का है कि शी सेड टू मुन्ना, शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा मुन्ना कामा आई वांट टू हेल्प यू। तो इसको हम लोग मुन्ना को हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो हम लोगों का हो जाएगा प्रभा शायद, हम लोगों का प्रभा शायद था, इसलिए सॉरी दोस्तों। तो प्रभा शायद तू मुन्ना हो जाएगा। हम लोगों का कामा इन्वाइटेड कामा आई वांट टू हेल्प यू हो जाएगा। तो हम लोग इसको बदल लेंगे, इनडायरेक्ट में सजा लिए हम लोग। तो अब बदलेंगे। तो प्रभा टोल्ड हो जाएगा, सेट को हम लोग टोल्ड में बदल लेंगे। अब मुन्ना उतर जाएगा ऑब्जेक्ट हम लोगों का। उसके बाद कामा इन्वर्टेड का के जगह पर हम लोग दैट का प्रयोग कर देंगे। हम लोगों का आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये हम लोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो हम लोगों का प्रभा सब्जेक्ट है, तो प्रभा को हम लोग क्या करेंगे कि प्रभा एक लड़की है, तो इसलिए हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। वांट को हम लोग वांटेड में प्रयोग कर देंगे। उसके बाद टू हेल्प और यू को हम लोग हिम में प्रयोग कर देंगे। उसके बाद चौथे पर चलते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच में टर्न आप एड्रेस के संबंध पदों के रूप में लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेव सॉन्स ऑफ मदरलैंड, माई डियर फ्रेंड, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, लिटिल सिस्टर, आइडियल होप ऑफ द फ्यूचर आदि का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट में हम लोग किस तरह बदलते हैं, तो इस प्रकार बदल देते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि पंडित नेहरू सेड टू पीपुल कामा इनवाइटेड कामा फ्रेंड हेयर आई थैंक यू ऑल। तो हम लोग दो तरह से इसको बदल सकते हैं। पहला हम लोगों का क्या है, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला हम लोगों का है दोस्तों कि ये पंडित नेहरू एड्रेस हो जाएगा। हम लोग सेतु को एड्रेस में बदल देंगे। उसके बाद टू द पीपुल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट उतर जाएगा। उसके बाद एज कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर हम लोग एज का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड एंड सैड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दैट होगा, देयर ही थैंक देम ऑल हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों का आई फर्स्ट पर्सन है। तो हम लोग फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम लोगों का पंडित नेहरू हम लोगों का क्या है सब्जेक्ट, तो हम लोग इसके अनुसार बदलेंगे। तो ये हम लोगों का ही देगा, तो थैंक। उसके बाद यू को हम लोग देम में बदल देंगे, आल आल उतर जाएगा। उसके बाद इस तरह भी बदल सकते हैं, एड्रेसिंग द पीपुल हैज फ्रेंड पंडित नेहरू सैड देयर ही थैंक देम आल। इस तरह भी बदल सकते हैं, चाहे तो इस तरह जैसे आपको मन करे वैसे बदलिए। उसके बाद चलते हैं तो इसका देख लेते हैं कैसे बदलता है। नोट्स में देख लेते हैं दोस्तों। तो इनडायरेक्ट स्पीच को एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस टर्म्स ऑफ एड्रेस से स्टार्ट करें, यह इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का सबसे आसान तरीका है। तो हम लोग इसके पहले देखे थे सेंटेंस, तो पहले हम लोग एड्रेसिंग कर देंगे, ये सही है।
उसके बाद ऑब्जेक्ट ला देंगे, उसके बाद प्लस एज का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग कर स्टार्ट में करें, और यह इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का आसान तरीका होता है दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं पाँचवें पर। तो पाँचवा हम लोगों का है दोस्तों कि यदि रिपोर्टेड स्पीच ओवेल यू सी ओके आदि का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं, क्योंकि इसे हटाने से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि सी सैड कामा इन्वर्टेड कामा वेल कामा पंकज कामा यू हैव डन दिस वर्क इन्वाइटेड कामा वन। तो हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोगों का सी सैड को हम लोग टोल में बदल देंगे। उसके बाद पंकज हम लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में बदल देंगे, क्योंकि हम लोगों का जो वेल है हटा देंगे। मैंने यहीं पर बात किया है कि वो रहे या वेल रहे या यू रहे या सी रहे या ओके रहे, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो हटा दिए ही। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा यू, हम लोगों का सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो पंकज हम लोगों का ऑब्जेक्ट है तो ये होगा ही। उसके बाद ही हो जाएगा, और हैव को हैड में चेंज कर लेंगे। उसके बाद डन दैट वर्क हो जाएगा। दिस को हम लोग दैट में बदल देंगे, क्योंकि हमने इसके पहले बताया था सेंटेंस में कि दिस को हम लोग दैट में बदलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों सौवा। सौवा क्या है हम लोगों का? तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में स्वागत, वेलकम या विदाई, फेयरवेल सूचक शब्दों जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि का प्रयोग हो तो उस इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदला जा सकता है। जैसे देख लेते हैं पहला दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ड के अर्थ मुताबिक गुड बैड विश में बदले। जैसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि अगर हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ड स्टेप फर्स्ट में रिपोर्टिंग वर्ड के अर्थ के मुताबिक गुड बैड विश में बदले। इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड का प्रयोग करें। स्टेप थर्ड है हम लोगों का कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड के बाद गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि शब्दों का प्रयोग करें। उसके बाद आगे देख